बहुत समय पहले पेरू के तपते रेगिस्तान में एक रहस्यमयी सभ्यता रहती थी, नाज़का सभ्यता। वे लोग आसमान के देवताओं पर विश्वास करते थे और कहते हैं कि उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने धरती पर इतने विशाल चित्र बनाए कि उन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं था कि उन्होंने ये आकृतियां क्यों बनाईं। असली रहस्य यह है कि इतनी पर्यावरण का नाश और प्राकृतिक आपदाएं उनके अंत का कारण बनी, पर पूरा सच आज भी रहस्य बना हुआ है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से नाज़का लाइन्स का पूरा रहस्य। ये है कहाँ। नाज़का लाइन्स दक्षिण अमेरिका के पेरू के रेगिस्तान में बनी हुई विशाल आकृतियां हैं। ये लगभग 500 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके में फैली हुई हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इनमें बने हैं बंदर, मकड़िए, पक्षी, व्हेल, इंसानी चेहरे और बहुत सारी सीधी लाइन स्लैश ट्रायंगल स्लैश शेप्स। कुछ आकृतियां 300 प्लस मीटर तक लंबी हैं। विकिपीडिया। इन्हें बनाया किसने? वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हें नाज़का कल्चर नाम की एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था। समय लगभग 220 सी से 600 सी के बीच, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्लस एक। सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े डिजाइन्स बनाए कैसे? उस समय ना एयरप्लेन, ना ड्रोन, ना सैटेलाइट, ना मॉडर्न टूल्स, फिर भी इतनी परफेक्ट ड्राइंग। वैज्ञानिकों का एक्सप्लेनेशन। साइंटिस्ट्स कहते हैं नाज़का लोगों ने यूज किया एक रस्सी रोप सीधी लाइन बनाने के लिए, 2 लकड़ी के स्टेक्स ग्राउंड में गाड़कर मेजरमेंट लिया गया। ऐसे स्टेक्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले भी हैं। विकिपीडिया। 3 ज्योमेट्री स्लैश मेजरमेंट। छोटे डिजाइन पहले बनाकर फिर उसे बड़ा किया गया होगा ग्रिड मेथड से। इतनी सालों से मिटे क्यों नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। नॉर्मली हवा स्लैश बारिश से मिट जाना चाहिए था, लेकिन नाज़का डेजर्ट बहुत ड्राई है। वहां ऑलमोस्ट बारिश नहीं होती। हवा कम इरोजन करती है। जवी स्ट्रक्चर। ऊपर डार्क पत्थर हैं, नीचे लाइट कलर मिट्टी। जब ऊपर के पत्थर हटाए, नीचे व्हाइट स्लैश लाइट सरफेस दिखी। लाइन बन गई। ड्राई क्लाइमेट की वजह से वो प्रिजर्व हो गईं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्लस एक। आखिर बनाया क्यों गया? बिगेस्ट मिस्ट्री। यही सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड पाथ है। साइंटिस्ट्स के पास कई थियरीज हैं। थियरी एक, देवताओं के लिए मैसेज। पुराने लोग मानते थे आसमान में गॉड्स रहते हैं, तो उन्होंने जायंट ड्राइंग्स बनाई ताकि ऊपर वाले देवता देख सकें, क्योंकि लाइंस ऊपर से ज्यादा क्लियर दिखती हैं। थियरी 2, पूजा और रिलीजियस रिचुअल। आज सबसे एक्सेप्टेड थियरी यही मानी जाती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं नाज़का लोग इन लाइंस पर चलते थे जैसे धार्मिक प्रोसेशन स्लैश रिचुअल पाथ। कुछ एक्सकवेशंस में प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जो सेरेमोनियल यूज दिखाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मतलब लोग लाइन पर वॉक करते थे, प्रेयर्स करते थे, पूजा करते थे। थियरी 3, बारिश बुलाने के लिए। नाज़का जगह बहुत ड्राई थी। साइंटिस्ट्स बिलीव वाटर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए शायद ये लाइंस वाटर गॉड्स को खुश करने के लिए थी या रेन रिचुअल्स का हिस्सा थी। विकिपीडिया प्लस एक। थियरी 4, एस्ट्रोनॉमी स्लैश स्टारमाप। कुछ साइंटिस्ट्स पहले बिलीव करते थे नाज़का लाइंस बराबर जायंट एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर, मतलब स्टार्स स्लैश कॉन्स्टिलेशंस दिखाते हैं, सन पोजीशंस बताते हैं। यह थियरी मरिया राह नाम की रिसर्चर ने दी थी। विकिपीडिया। बट लेटर रिसर्चर्स ने कहा पूरी एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका प्लस एक। थियरी 5, अंडरग्राउंड वाटर मैप। कुछ रिसर्चर्स ने कहा ये लाइंस अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज शो करती हैं, मतलब जहां पानी मिलेगा वहां लाइन बनी। लेकिन ये आइडिया पूरी तरह प्रूवन नहीं है। एलियन थियरी। बहुत फेमस कंस्पिरेसी। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने बनाई। क्यों? बिकॉज ऊपर से ही क्लियरली दिखती हैं, बहुत ह्यूज हैं, बहुत परफेक्ट हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं?
साइंटिस्ट्स बोलते हैं नो एविडेंस ऑफ एलियंस, ह्यूमंस सिंपल टूल्स से ये बना सकते थे। रिसर्चर्स ने सेम मेथड से रिक्रिएट भी किया। विकिपीडिया। सो एलियन थियरी बराबर फन आइडिया ओनली, साइंटिफिक प्रूफ नहीं। डिस्कवरी कैसे हुई? असल में ग्राउंड से पूरी दिखाई नहीं देती। 1920 एस 40 एस में प्लेन से लोगों ने नोटिस किया। देन दुनिया शॉक्ड रह गई। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। आज भी मिस्ट्री क्यों है? क्योंकि कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें नाज़ लोगों ने एक्सप्लेन किया हो हमने ये क्यों बनाया। तो साइंटिस्ट सिर्फ एविडेंस देखकर गेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं। समरी। आज के अधिकतर आर्कियोलॉजिस्ट्स मानते हैं नाज़ लाइन्स शायद रिलीजियस / सेरेमोनियल पर्पस के लिए बनी थी, स्पेशली वाटर / रेन / फर्टिलिटी रिचुअल से जुड़ी हुई। नाज़ लाइन्स और एलियन थियरी। जब 1900 एस में पायलट्स पहली बार ऊपर से उड़े और उन्होंने नीचे जायंट शेप्स देखी तो सब शॉक हो गए। इमेजिन करो, रेगिस्तान में 1000+ फीट लॉन्ग जायंट बर्ड, ह्यूज मंकी, स्पाइडर, स्ट्रेट लाइन्स कई किलोमीटर लंबी, और सबसे शॉकिंग बात, ये सब आसमान से बेस्ट दिखते हैं। यहीं से लोगों ने कहा अगर ऊपर से देखने के लिए बनाई गई हैं तो एंशंट लोग ऊपर उड़ते तो नहीं थे, फिर किसके लिए बनाई? यही एलियन थ्योरी की शुरुआत बनी। नेशनल जियोग्राफिक +1। एलियन बिलीवर्स क्या लॉजिक देते हैं? एक, ऊपर से ही क्लियरली दिखती हैं। उनका कहना अगर डिजाइन जमीन से प्रॉपर्ली नहीं दिखता तो बनाने का क्या मतलब? इसलिए उनका बिलीफ इन्हें किसी फ्लाइंग बीइंग के लिए बनाया गया होगा। 2, इतनी परफेक्ट लाइंस इम्पॉसिबल हैं। कुछ लाइंस कई किलोमीटर तक परफेक्टली स्ट्रेट जाती हैं, जैसे रूलर से खींची गई हों। तो लोग कहते हैं बिना मॉडर्न मशीन इतना परफेक्ट कैसे? 3, लैंडिंग स्ट्रिप थ्योरी। कुछ कंस्पिरेसी बिलीवर्स कहते हैं स्ट्रेट लाइंस एलियन स्पेसशिप लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, मतलब जहां एलियन शिप उतरती थी। लेकिन यह दावा मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी सपोर्ट नहीं करती। www.ndtv.com। 4, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी। 1960 एस में एक फेमस राइटर एरिच वन डेनाकन ने कहा एंशिएंट एलियंस अर्थ आए थे और एंशिएंट ह्यूमंस को नॉलेज दी। उसने नाज़ लाइन्स को प्रूफ की तरह यूज किया। लेकिन साइंटिस्ट्स क्या कहते हैं? साइंटिस्ट्स बोलते हैं एलियन थियरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। रीजन 1, ह्यूमंस खुद बना सकते थे। रिसर्चर्स ने सेम टूल्स यूज करके रिक्रिएट किया। उन्होंने प्रूव किया रोप, वुडन स्टेक्स, जियोमेट्री से ह्यूमंस ये बना सकते हैं। विकिपीडिया। रीजन 2, ऊपर से ही नहीं हिल्स से भी दिखती हैं। एक मिथ है कि लाइन्स सिर्फ प्लेन से दिखती हैं। असल में पास की फुटहिल्स / ऊंचाई से कई फिगर्स देखे जा सकते हैं। नेशनल जियोग्राफिक। तो जरूरी नहीं एलियन ही देखें। रीजन 3, लैंडिंग स्ट्रिप नहीं हो सकती। क्योंकि सर्फेस सॉफ्ट मिट्टी / पत्थर है। हैवी क्राफ्ट लैंड करे तो टूट जाएगी। कोई बर्न मार्क्स / इंजन मार्क्स नहीं मिले। साइंटिस्ट्स की मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। एक्सपर्ट्स मानते हैं नाज़ लाइन्स शायद थी रिलीजियस / सेरेमोनियल पाथ्स। लोग उन पर चलते थे ड्यूरिंग रिचुअल्स। वाटर / फर्टिलिटी वर्शिप, बारिश और पानी के गॉड्स को प्लीज करने के लिए। नेशनल जियोग्राफिक +1। हिडन क्रीपी पाथ। कुछ रिसर्चर्स ने पाया नाज़ कल्चर में ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होती थी। कुछ रिमेन्स सजेस्ट करते हैं रिचुअल प्रैक्टिसेस हुए थे। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं लाइन्स शायद रिचुअल / सैक्रिफाइसेस का पार्ट थी। हालांकि हर लाइन सैक्रिफाइस से जुड़ी थी ऐसा प्रूवन नहीं है। मॉडर्न डिस्कवरी। एआई और ड्रोन्स की हेल्प से रीसेंट ईयर्स में हंड्रेड्स नए ग्लिफ्स मिले हैं। द सन, मतलब अभी भी पूरा डेजर्ट एक्सप्लोर नहीं हुआ। फाइनल ट्रूथ, अगर ऑनेस्टली देखें एलियन प्रूफ बराबर 0, ह्यूमन मेड एविडेंस बराबर स्ट्रॉन्ग। लेकिन
एग्जैक्ट रीजन आज भी मिस्ट्री है। नाज़का सभ्यता का अंत कैसे हुआ? नाज़का लोग लगभग 120 ई से 800 ई तक पेरू के दक्षिणी रेगिस्तानी इलाकों में रहते थे और उनका पतन लगभग 500-750 ई के बीच हुआ माना जाता है। विकिपीडिया। लेकिन वे अचानक गायब नहीं हुए जैसे फिल्म में होता है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि धीरे धीरे उनकी सोसाइटी कमजोर हुई और कलाप्स हो गई। वैज्ञानिकों के हिसाब से मुख्य कारण क्या थे? एक बहुत बड़ा सूखा, एक्सट्रीम ड्राउट। आर्कियोलॉजिस्ट और क्लाइमेट स्टडीज के अनुसार उस एरिया में लंबे समय तक पानी की कमी और डिजर्टिफिकेशन बढ़ी और लगभग 600 ई के आसपास सिवियर ड्राउट ने नाज़का सोसाइटी के डिक्लाइन को तेज किया। एल्पाइज इंग्लिश। इसका असर? खेती खराब हो गई, चावल का पौधा, पानी कम हो गया, ठंडा पसीना, खाना कम होने लगा, लोग जगह छोड़ने लगे, दो पेड़ों की कटाई / एनवायरनमेंट खराब होना। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं नाज़का लोगों ने खेती बढ़ाने के लिए लोकल ट्रीज जैसे ह्यूआरांगो काट दिए। इन पेड़ों से मिट्टी स्टेबल रहती थी, नमें बचती थी, फ्लड / इरोजन कंट्रोल होता था। जब पेड़ कटे, एनवायरनमेंट कमजोर हो गया। साइंटिफिक अमेरिकन +1 3 एल नीनियो और फ्लड्स। इतिहासकार मानते हैं कि क्लाइमेट इवेंट्स जैसे एल नीनियो से डिस्ट्रक्टिव बारिश और फ्लड्स हुए जिसने इरिगेशन सिस्टम्स और फार्मलैंड को डैमेज किया। विकिपीडिया +1। मतलब पहले ड्राउट फिर फ्लड, डबल प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप कलाप्स कैसे हुआ? सोचो ऐसे। फेज 1 सब नॉर्मल था। नाज़का लोग फार्मिंग, आर्ट, रिचुअल्स करते थे। फेज 2 रेन कम होने लगी, सूखा बढ़ा। फेज 3 उन्होंने ज्यादा लैंड यूज किया, ट्रीज हटाए। फेज 4 एनवायरनमेंट अनस्टेबल हो गया। फेज 5 बिग फ्लड / ड्राउट आए। फेज 6 फूड क्राइसिस प्लस सोशल स्ट्रेस। फेज 7 पीपल विलेजेस छोड़कर दूसरी कल्चर्स में मिक्स हो गए / पावर खत्म हो गई। क्या वह हुई थी? कुछ स्टडीज मेंशन करती हैं कि प्रेशर बढ़ने पर कॉन्फ्लिक्ट / रिसोर्स स्ट्रगल्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्लाइमेट + एनवायरमेंटल स्ट्रेस का है। इतना क्लियर नहीं है कि कोई एक बड़ी युद्ध ने उन्हें खत्म किया। उनके फेमस सिटी का क्या हुआ? उनका सेरेमोनियल सेंटर काह्युआची धीरे धीरे अबांडन कर दिया गया और कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, लाइकली ड्राउट / सोशल चेंजेस की वजह से। विकिपीडिया। मतलब उनका मेन रिलीजियस सेंटर खाली हो गया। क्या पूरा सच पता है? नहीं। साइंटिस्ट्स के पास बेस्ट एविडेंस बेस्ड थ्योरी है। नाज़का सिविलाइजेशन लाइकली ड्राउट + एनवायरमेंटल डैमेज + एक्सट्रीम वेदर की कॉम्बिनेशन से कलाप्स हुई, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स कोई 100% नहीं जानता क्योंकि नाज़का लोगों ने लिखित रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, विस्फोट करता हुआ असर। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं आयरनी यह है कि जिस सिविलाइजेशन ने पानी के लिए जायंट नाज़का लाइन्स और एडवांस्ड एक्वेडक्ट्स बनाए, वही शायद पानी की कमी से कमजोर पड़ गई। उनके अंडरग्राउंड एक्वेडक्ट सिस्टम्स, प्यूक्वियोज, आज भी फेमस हैं।